आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो तो आंख बंद करके ये भाजपा सरकार को 24 में हराओ। कि सबकी जड़ यही है, सबकी जड़ यही है। विश्वविद्यालय, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए एक तरह से कब्रगाह बनाए जा रहे हैं। BHU में एक महिला प्रोफेसर को मारा, कपड़ा फाड़ दिया, कोई बोल नहीं सकता है। प्रिंसिपल तो घर के सामने पूरा कूड़ा कचरा फैलवा रही। अरे क्या करना है इसे? नौकरी का, नौकरी स्वाभिमान के साथ करना है। अपने अच्छे दिन ले जाओ, अपने अघोषित आपातकाल ले जाओ, और इससे बेहतर है कि इंदिरा गांधी वाला आपातकाल ही वापस करो, घोषित। ये मैं बात कह रहा हूं, बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं दलित आदिवासी पर्सपेक्टिव से ये बात कह रहा हूं कि याद कीजिए, पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था, बैकलॉग निकलता था। इमरजेंसी के पीरियड में दलित लोग सुरक्षित महसूस करते थे, FIR होता था, काम होता था, नौकरियां मिल रही थी, बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था 70s में, लाखों नौकरियां मिल रही थी। और इस अघोषित आपातकाल में सीधा उल्टा हो रहा है, सीधा उल्टा। हजारों हजार करोड़ लेके जो भाग रहे हैं विदेश में, वो कौन लोग हैं? वो किनके मित्र हैं, किनके साथ उनका फोटो दिखता है? ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा, लगातार उठाना पड़ेगा। चूंकि मैं पढ़ाने के पेशे से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कुछ बातें यूनिवर्सिटी पे रखूंगा। बीजेपी और RSS को लगता है कि जो 10 साल में इनको मैंडेट मिला है, मेजॉरिटी भारत में शासन करने का, लोगों ने यह सोच के इनको वोट दिया होगा। EVM की लीला पे बाद में आऊंगा कभी। यह सोच के वोट दिया होगा कि संविधान के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि भारतवर्ष पर हमने कब्जा कर लिया है, इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। कोई भी संवैधानिक संस्था याद कीजिए और सोचिए, क्या संविधान के अनुरूप काम कर रही है? नहीं कर रही है। सबको ध्वस्त किया जा रहा है, सबको। और कहीं आपकी सुनवाई नहीं है, किसी मंच की सुनवाई नहीं है। विश्वविद्यालय में हम 30 साल से ज्यादा से हम जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से। देख रही हौसला कहां से आ रहा है कि एक आदिवासी युवक में एक ब्राह्मण पेशाब कर देता है। पहले कम से कम लोग शर्म करते थे, और आज उनकी जाति की सभा हुई तो उसमें क्या कहा कि पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। तो ये तो आपके साथ भी हो सकता है भाई, ये तो आपके साथ भी हो सकता है। विश्वविद्यालय, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए एक तरह से कब्रगाह बनाए जा रहे हैं। अभी दिल्ली के IIT में एक बच्चे ने सुसाइड की, इसके पहले बॉम्बे में दर्शन सुलग्गी ने सुसाइड की, और रोहित बुमला से लेकर आज तक देख लीजिए पायल तड़वी। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL चल रहा है। UGC को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था, 6 तारीख को, अब 6 तारीख पूरा होने वाला है। क्या किसी वाइस चांसलर पे, किसी प्रिंसिपल पर, किसी डायरेक्टर पर कोई कार्रवाई हुई? हमारे कॉलेज, हिंदू कॉलेज में, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं एकदम पब्लिक डोमेन में, एक OBC कैटेगरी का छात्र सुसाइड कर लिया। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक दलित टीचर सुसाइड कर लिया, फर्जी उसको महिला केस में फंसा दिया था उत्पीड़न के मामले में। अब तो छात्रों को छोड़िए, अब तो यह शिक्षकों पे भी आने लगा है।
शिक्षक को भी इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि डर के मारे कोई बोल नहीं सकता है। सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय एक तरह से किला नुमा जेल में तब्दील किए जा रहे हैं। नंदिता जी स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाती हैं, क्या कोई आम टीचर जा सकता है उस कॉलेज के अंदर? नहीं जा सकता है। हम लोग विश्वविद्यालय में रहते थे और जुबली हॉल से माल रोड से सीधे कमला नगर तक पैदल घूमते हुए वाइस चांसलर ऑफिस से कमला नगर तक चले जाते थे। किसी कॉलेज में कभी भी जा सकते थे। क्या आज कोई ये कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि चला जाए किसी कॉलेज में? नहीं कर सकता है। टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर भी नहीं कर सकता है। हर जगह लिस्ट जाता है, आरएसएस का लिस्ट जाता है, आरएसएस का हर जगह बैठा दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जो साथी परिचित हैं मुद्दों से, अभी मैंने ये सब घटनाएं बताई हैं। घटनाएं, ये घटना नहीं, संकेत है कि किस तरीके से आईआईटी और विश्वविद्यालय, और जो मैं कह रहा हूं कोई वहां का SC ST OBC छात्र और शिक्षक से जाके पूछ लीजिए। BHU में एक महिला प्रोफेसर को मारा, कपड़ा फाड़ दिया। कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। आइए, मेरे कॉलेज में नंदिता जी बैठी हुई हैं। सबसे पहला एप्लीकेंट हूं मैं, सबसे पहला, इतना लिख पढ़ के उसके बाद प्रमोशन रोके हुए। सबसे पहले अप्लाई किया था 2020 में। 3 साल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं। अब प्रिंसिपल 7 जुलाई को चिट्ठी भेजती है कि आपका इसलिए नहीं प्रमोशन हो सकता है कि आपके ऊपर FIR है। अरे FIR का इससे क्या मतलब? कई कोर्ट के जजमेंट है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है, अगर चलता रहेगा उसका प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं। और 12 तारीख को 3 वर्किंग डे में 5 और प्रमोशन कर लेती है, उसके पहले कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। जाकर देखिए, पहले छुट्टियां मिलती थी प्रोफेसर लोग को किताब लिखने के लिए। 5 साल से मांग रहा हूं कि भाई छुट्टी दीजिए, किताब लिखना है राष्ट्रवादी इतिहासकार पर, जिसका नाम राकेश सिन्हा, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद पार्लियामेंट में लेते हैं, काशी प्रसाद जायसवाल। छुट्टी नहीं मिल रहा है। ये राष्ट्रवादी मोड वाली सरकार है। और किसी से नहीं डरेगा। ये कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं, नैता जी भी जानती है, घर के मैं इतना खूबसूरत हेरिटेज हाउस बना के रखता हूँ, नहीं जीत रहे प्रिंसिपल तो घर के सामने पूरा कूड़ा कचरा फैलवा रही। ये सोच हो चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कोई यहाँ व्यथा रो नहीं रहा हूँ। टक्कर मुकाबला जारी रहेगी। और ऐसे प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डायरेक्टर अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो उसको पब्लिक में जाके बेइज्जत करो, पब्लिक में बेइज्जत करो, बोलो कि ये बेईमान है। चाहे कोई आपका कलेक्टर हो, SP हो, कोई इस तरह करे। अरे क्या करना है ऐसे नौकरी का? नौकरी स्वाभिमान के साथ करना है, स्वाभिमान के साथ नौकरी करना है और इनका मुकाबला करना है, टक्कर लेना है, इनसे मुकाबला करना है। दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा, मेरे विचार से बहुत लोगों की असहमति हो सकती है कि इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी दे दो, कम से कम दलित को मारा तो नहीं जा रहा था, FIR तो हो रहा था, है? अब कुटाई हो रहा है जहां था, कोई थाना वाना काम नहीं कर रहा है, कोई न्यायालय नहीं मिल रहा है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, SHO से लेके DCP, पुलिस कमिश्नर, राजनाथ सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे, सबसे मिला, कोई कार्रवाई हो रही कहीं? आपको सिर्फ भूल भुलैया में घुमा रहा, गोल मोल बात करेगा, गोल मोल बात। सीधा रोजगार तो एक मुद्दा है, लेकिन ये भारत देश हमारा है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो तो आंख बंद करके ये भाजपा सरकार को 24 में हराओ। ये सबकी जड़ यही है, सबकी जड़ यही है। मैंने कहा है कि हमें भाई जितना तंग करना है तंग कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कुछ और तरह की होती है। आंख में आंख मिलाएंगे, बोलेंगे हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की? करोगे क्या? करोगे क्या? अगर मेरी बात खराब लग रही है तो तुम जाओ कोर्ट में, तुम जाओ थाने में, हम नहीं जाएंगे, जाओ। लेकिन पब्लिक में ह्यूमिलिएट देम। जब तक इसकी पब्लिक बेइज्जती नहीं करोगे, मुझे तो लगता है कि अब कैंपस घेरो अभियान चलवाना पड़ेगा। जिस भी IIT में, जिस भी मेडिकल कॉलेज में एक भी बच्चा सुसाइड करेगा, उस कैंपस को घेरो
और तुरंत उसमें एक्शन हो जाए, डायरेक्टर को उसको सस्पेंड करवाओ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलवाओ। क्योंकि वहां सीधी में वो पेशाब किया है ना, और गांव में डंडे से मार देते हैं, यहाँ डंडा से नहीं मारेगा, दिमाग के नस में इतना दबाव बढ़ाएगा, टॉर्चर करेगा। अरे हम लोग तो एक्टिविस्ट लोग हैं, मुझे तो पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी मैं हिस्ट्री बढ़ाता हूँ। तो हमारे जैसे लोग तो लड़ लेते हैं, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं, जो थोड़ा डरते हैं, वैसे ही लोग के माथे का नस दबा के और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। इसलिए साथियों, एक ही मूल मंत्र है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा भागेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। शुक्रिया, जय भीम।